आज का विषय शुरू करने से पहले ही मैं आप सभी से माफ़ी मांगता हूँ, क्योंकि आप मुझसे काफ़ी बड़े हो, फिर भी ये चर्चा करनी पड़ रही है। और ऐसे कह दे तो सही रहेगा कि आपको सब कुछ आता है, संसार में कौन सा काम किस वक्त पे करना चाहिए आप सब जानते हो। आपका परिवार है, किस तरह व्यापार करने का, किस तरह जगत की रीत चलती है, वो सब आप जानते हो। मुझे तो कुछ आता ही नहीं, इसलिए मैं तो अज्ञानी ही हूँ। यह समझ के मुझे माफ़ कर दीजिएगा। आज जो चर्चा हो रही है, जो आपके माध्यम से दूसरे जीव तक भी पहुँचेगी, कि इस जगत में यह मनुष्य रूपी जीव अपने सुख के खातिर अलग अलग रीत, अलग अलग तौर तरीके करता रहता, उसी मार्ग पे चलने की चेष्टा करता, इच्छा करता और प्रयास करता रहता। उसमें कई भक्तियाँ भी हैं और भक्तियों में भी अलग अलग भाग है। उसमें से कोई आकार की भक्ति, आकार की रीत करता, उसकी क्रिया करता और अपना सुख ढूंढने की चेष्टा करता। कोई निराकार की रीत करता, निराकार की भक्तियाँ करता, उसी के मार्ग पे चलने की चेष्टा करता और सुख ढूंढने की इच्छा भी रखता, प्रयास करता, पुरुषार्थ करता। ये पक्का है ना भाई? इसी पे चलते हैं ना हम, इसी पे चलता है ना जगत। सुख की खातिर अपने अपने तौर तरीके पे वो चलने की कोशिश करता। और हमेशा वो गफलत में रहता। अब गफलत कौन सी, तो थोड़ा समझते हैं। जो रस्सी को उन्होंने पकड़ के रखा हुआ है, जो रीत की रस्सी को उन्होंने पकड़ के रखा है और वो सोचता है कि मैं इस रीत के दम पे मैं हमेशा खड़ा रहूँगा, हमेशा सुखी रहूँगा, तो ज़रा ये भी सोच लो, ज़रा समझो कि रस्सी ने आपको तो कहीं पकड़ के नहीं रखा, आपको ही तो जकड़ के नहीं रखा। ज़रा समझो। अगर ये नहीं समझ पाओगे तो आप गफलत में ही हो, आप अज्ञानता में ही हो, यह स्वीकार लो। जरा सोचो, आप तो सुख के खातिर इधर उधर अटपटान रीत करते रहते हो, कभी आकार में कभी निराकार में। तो जरा सोचो, ये दुख कहाँ से आया? इसको तो आपने कभी मांगा ही नहीं, कभी इसकी इच्छा भी नहीं रखी कि दुख मेरे पास आए। तो सोचो ये कहाँ से आया, किस मार्ग से आया? और यह जाने बिना ऐसे उपाय दूसरे करने लगते हो, ऐसी रीतें दूसरे करने लगते हो, ऐसे मार्ग दूसरे पकड़ते हो कि सुख के पीछे छुपा हुआ चोरों की भांति दुख फिर से आ जाता है। जैसे बिन बुलाए हुआ मेहमान जो आपके घर में आ जाता है, जो आपके भीतर आ जाता और हमेशा आपको दुख देता। ये कहाँ से आया? ये चोर कहाँ से आया? ये दुख चोरों की भांति कहाँ से आया? सोचो, आप मुझसे काफ़ी बड़े हो, जरा सोचो ये चोर कहाँ से आया? भाई, आप ही ने मुझे कहा था कि कर्म कर, फल की चिंता मत कर। कर्म कर, फल की चिंता मत कर, कहा था ना भाई? कर्म की चिंता मैं क्यों ना करूं भाई? कहिए, कर्म की चिंता मैं क्यों ना करूं भाई? कि यही तो है, मूल कारण यही तो है कि धर्मराय मेरा गला पकड़ने की चेष्टा करते हैं, कि बिना गलती के आप अपना गला किसी को पकड़ने दोगे क्या? सोचो,
पकड़ने दोगे क्या? तब तो तन में बड़ी आग आ जाती है और तब आप पुरुषार्थ और कर्म भी कर लेते हो। अब सोचो भाई, गला कोई पकड़े, ये नौबत कहाँ से आई? गला कोई पकड़े, ये नौबत कहाँ से आई कि धर्मराय आपका गला पकड़े? ये नौबत कहाँ से आई? अब आप जरा समझिए, आप जो करते हो, जो रीत को पकड़ के बैठे हो, चाहे वो आकार की हो या निराकार की हो, कर्म का फल दो है और वो दोनों फल की रीत भी अपनी अपनी है, अपना अपना गुण है, लेकिन दोनों में ही काल ही बैठा हुआ है। जो युगों युगों से भाई, जो युगों युगों से आपका गला पकड़ के बैठा हुआ है, तो भाई जरा सोचो ये नौबत कहाँ से आई? तो ये आप जान लीजिए, आप दोनों ही जान लीजिए, तो ये आपने नौबत खुद ही बनाई है, ये अवस्था आपने खुद ही बनाई। आप खुद ही इस पहाड़ पे आके खड़े हुए हो कि जहाँ पे आपका कोई गला पकड़ के आपको मार सके, ऐसी अवस्था आपने खुद ही बनाई।